हेलो एवरीवन माजिटी बस स्वागत करुच्ची एठी हम पढ़िया बीएससी थर्मल फिजिक्स सेकंड ईयर रो आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू वेरियस प्रोसेस ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो केतरे इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस देखिबा वीडियो इंपोर्टेंट हो वीडियो शेष से देखिबो फर्स्ट होची कूलिंग प्रोड्यूस्ड इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस ओके गोटे एडियाबैटिक प्रोसेस रे कूलिंग को बळी प्रोड्यूस्ड हेताय सेटा हम जानिबा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करिकी एंड सेकंड होची मेल्टिंग प्रोसेस एंड थर्ड होची बॉइलिंग प्रोसेस ओके सो वीडियो इंपोर्टेंट हो वीडियो शेष से देखिबो आ जो तुम थर्मल फिजिक्स रो फर्स्ट चैप्टर वीडियो सब देखा चाहो देन प्लेलिस्ट जाकि देखिपार प्लेलिस्ट अच्छे थर्मल फिजिक्स बीएससी सेकंड ईयर बोलिकी सेट तुम फर्स्ट चैप्टर सब वीडियो देखिपार ओके एंड प्लेलिस्ट को गले तुम मैथमेटिकल फिजिक्स एंड कोर पेपर 7 एनालॉग सिस्टम एंड एप्लीकेशन मध्य वीडियो सब देखिपार तो जाकि देखि नियो एठी हम पढिबा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो एप्लीकेशन फर्स्ट होची कूलिंग प्रोड्यूस्ड इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस ओके तो याको बुझिया गले फर्स्ट आमे कंसीडर करबा गोटे आइडियल गैस जे कि गोटे इंसुलेटेड सिलिंडर भितरे एनक्लोज हेकि अछि ओके Consider an ideal gas is enclosed in a cylinder having perfectly insulated walls provided with an insulated frictionless and weightless piston. Okay. First आम consider करबा गोटे ideal gas जे कि गोटे insulated cylinder रे enclosed हेकि अछि. Insulated cylinder means ये दे कि heat transfer हे परिबनी. Okay. ए थ्रू heat हम बाहर कर परबनी किबा extra heat हम दे परबी. That is इटा होछि insulated walls. Okay. ए cylinder रो walls होछि insulated. ताउ इठी जो पिस्टन अच्छे से पिस्टन भी इंसुलेटेड ओके पिस्टन भी इंसुलेटेड आ फ्रिक्शनलेस ओके इठी जो फ्रिक्शन हबो ओके ये जो तळ ऊपर हबो देन इठी फ्रिक्शन हबो से फ्रिक्शन को इठी नेग्लेक्ट करा हिची दैट इज फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस यार वेट को मध्ये इठी नेग्लेक्ट करा हिची ओके तो फर्स्ट हम सिंपल कंसीडर करू छे याको बुझिया पाए गोटे आइडियल गैस जे कि इंसुलेटेड सिलिंडर भितर एनक्लोज हेकि अछि आ इठी जो पिस्टन अच्छे से भी इंसुलेटेड फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस ओके नाउ let the piston moves upward and gas expands okay तो मन करो piston टा upward को मूव कला okay piston टा upward को मूव कला माने कोन गैस टा ऊपर जीवो expand हे जीवो जेहेतु गैस तो गैस भी ऊपर जीवो गैस भी expand हे जीवो okay since no heat enters or leave the system it is an adiabatic expansion of gas okay इठी हमें heat देइने heat हमें इठी देइने काहे ना इटा होची insulated walls okay सेति पई ये जो गैस टा एक्सपेंड हैला सही एक्सपेंड टा होची एडियाबैटिक एक्सपेंशन ओके एडियाबैटिक प्रोसेस माने कोन जो थरे हीट हमें दबानी ओके टेंपरेचर कांस्टेंट थाए जोटी ताको एडियाबैटिक बोली कहा जाए सो इटी जो गैस एक्सपेंड हैला ताको हमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस बोली कहिबा ओके नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम कोन पढितले dq du + dw ओके एटा होची फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या विषय में डिटेल्स पढितले गोटे इंपोर्टेंट 3 मास्टर कि लॉन्ग क्वेश्चन हो पार जो तुम देखा चाहो देन प्लेलिस्ट जाकि देखि नेबो ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स माजी ट्यूटोरियल बोल के सर्च करले मध्ये आसीबो यूट्यूब रे तो dq = du + dw dq होची हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ओके से गैस को हम जो हीट सप्लाई करिछे सेटा होची dq ओके किंतु एठी हम करिने तो dq = 0 हबो आ du होची dq हीट दलारो सिस्टम रो जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हबो सेटा होची du आ एटा होची एक्सटर्नल वर्क डन ओके ये हीट देलारू इंटरनल एनर्जी बढ़िबो आउ एक्सटर्नल वर्क डन हुए तो ताको सिंपल लिखो dq = du + dw किंतु एठी आमी हीट देइने ओके एटा होची इंसुलेटेड वॉल्स सो आ एटा एडियाबैटिक प्रोसेस होची सेति पई एठी dq दैट इज एक्सटर्नल जो आमी हीट सप्लाई करिछे हीट किछि करिने एठी तो यार वैल्यू हो जिवो 0 ओके देखो मु जहा कहले से लिखा आइछि वेयर dq = amount of heat supplied to gas du होची increase in internal energy of the gas dw होची work done against external pressure ओके फिर तुम याको नोट्स मध्ये बनै परबो स्क्रीनशॉट नै कि नहले यार पीडीएफ डाउनलोड कर परबो टेलीग्राम चैनल रो लिंक अछि डिस्क्रिप्शन रे ओके सेट तुम जॉइन करिनो टेलीग्राम चैनल आ सेट तुम यार पीडीएफ डाउनलोड कर परबो ओके सेठी बुक पीडीएफ अछि हैंड रिटन नोट्स नै ओके बाकी सेम अछि बुक पीडीएफ जहा एठी भी सेम अछि सेट तुम नोट्स बनै परबो आ नहले एक मते तुम फॉलो करि परबो ओके वीडियो को पॉज करि कि नले स्क्रीनशॉट नै कि मते रखि परबो नाउ देखिबा सिंस इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस दैट इज dq = 0 मु जोटा कहथली एटा होचे गोटे एडियाबैटिक प्रोसेस दैट इज हीट इठी अलाउ करा हबोनी कि हीट इठी बाहरी परबनी एंटर करबनी किबा सेठू लीव करि परबनी छाडी परबनी हीट तो dq = 0 हबो तो dq = 0 मींस du + dw dw = कोन pdv एटा हम जानि छे ओके इटा मध्ये आगर हम पढितले वर्क डन विषय रे वर्क डन इन एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क डन कोन हुए ओके से सब विषय ऑलरेडी पढि सारी छे आ पीवी डायग्राम पढला पढितले dw = pdv
यहाँ हूँ प्रेशर dv हूँ वॉल्यूम ओके तो ये जो dw थिला dw जगह pdv लिखाई du प्लस dw जगह pdv आ ये dq थिला dq जगह केते 0 ओके इक्वेशन 1 नाउ वी हैव cv इज इक्वल टू du बाय dt एटा फार्मूला मते पढिथिले स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ओके स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस तापरे मोलर स्पेसिफिक हीट ओके से विषय ऑलरेडी हम पढ़ी सारी छे देखो दीटा टॉपिक थिला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज cv और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर cp ए विषय हम पढ़ी सारी छे तापरे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर ओके या विषय डिटेल्स पढ़ी सारी थिले आउ सेटा एठी अप्लाई करा होची ओके देखो cv इज इक्वल टू du बाय dt तबे सेठी हम पढ़ी थिले cv इज इक्वल टू dq बाय dt बोली की ओके dq बाय dt बोली की हम सेठी पढ़ी थिले तो ये du बाय dt केनते असला एट लिखि देछि देखो cv इज इक्वल टू तार एक्चुअल फार्मूला होची dq बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओके cv होची स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये v को इट लिखा जाए वॉल्यूम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करिया पाए तो cv इज इक्वल टू dq बाय dt ओके एटा तार फार्मूला देन dq माने कोन dq माने होची du प्लस pdv एटा फार्मूला ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो dq इज इक्वल टू du प्लस pdv नाउ dv इट कांस्टेंट वॉल्यूम कथा हम देखुछे ओके कांस्टेंट वॉल्यूम माने कोन dv 0 होबो ओके dv माने कोन स्मॉल चेंज तो चेंज इन वॉल्यूम 0 ओके तो pdv वैल्यू 0 हो जबो pdv वैल्यू 0 हो गले du बाय dt ही रहला तो cv इज इक्वल टू du बाय dt सिंस dv इज इक्वल टू 0 ओके जेहेतु dv इज इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट वॉल्यूम कथा हम देखुछे तो dv रो वैल्यू 0 हो जबो आउ ए रहला du बाय dt ओनली सेति पे लिखा है cv इज इक्वल टू du बाय dt देन du इज इक्वल टू कोन होबो ओके du इज इक्वल टू होबो cv dt ये जे कि सेड मल्टीप्लाई गला देन du जगह जो फर्स्ट इक्वेशन अछि ए वैल्यू को पुट करि परिबा ओके नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 du जगह ए वैल्यू को पुट कर देबा cv dt प्लस ये रहला कोन pdv फिट रहला rgs रे 0 नाउ दिस इंप्लाइज cv को हम रखि दबा एडे आ बाकी सब को एड आनबा तो प्लस रे थिला एड असले हबो माइनस pdv आ dt टा एठी कोन अछि डिवाइड हो अच्छी मल्टीप्लाई की अच्छी एट असले कौन हम डिवाइड हो ओके बट आमको टेम्परेचर दरकार ओके टेम्परेचर से हीटा इंक्रीज हो कि डिक्रीज हो आमको देखा पड़ो कहीं आम टॉपिकटा हूँ कूलिंग प्रोड्यूस्ड इन एडियाबेटिक प्रोसेस ओके तो टेम्परेचर को लेकिन कनसेप्ट रही तो dt को आम सीआर रखा आ बाकी सब को आने ओके तो यहाँ गोटे एक्सट्रा स्टेप रहा या तुम मिनिमाइज कर dt को रखीद cv को आने ओके तो अगेन ये स्टेप रू dt को एड cv को एड आनले देन dt इक्वल्स टू हैला माइनस pdv डिवाइड बाय cv तो dt माने कोन dt माने होचे टेम्परेचर ओके टेम्परेचर टा के नेगेटिव से आसी ओके तुम जानि थिबो साइन कन्वेंशन इन थर्मोडायनामिक्स को टॉपिक थिला सेठी हम पढिथिले जछि टेम्परेचर टा नेगेटिव हबो देन हीट लॉस करिवो ओके सिस्टम टा हीट लॉस करिवो आ जदि सिस्टम रे हीट ऐड करा होछि देन टेम्परेचर को सेदा कांस्टेंट पॉजिटिव निया जाय ओके जदि सिस्टम रे हीट ऐड करा जिवो देन टेम्परेचर को कोन पॉजिटिव निया जाय आ जदि से लॉस करिवो हीट लॉस करिवो देन ताकू नेगेटिव निया जाय तबे टेम्परेचर रे वैल्यू कोन नेगेटिव आछि माने टेम्परेचर टा सेठी कमी जाउछि माने कोन सेटा कूलिंग होछि ओके तो सिंस dt इज नेगेटिव हैंस कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस तो इथरो हम जानले जेहेतु टेम्परेचर नेगेटिव से एडियाबेटिक प्रोसेस रे कूलिंग प्रोड्यूस होछि कूल होछि ओके टेम्परेचर हीट टा लॉस होछि सिटी नाउ देखिबा एटा थिला फर्स्ट टा सेकंड टा होछि मेल्टिंग प्रोसेस ओके मेल्टिंग प्रोसेस नाउ लेट्स कंसीडर मास m ऑफ मास सब्सटेंस ऑफ ए सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन मेल्टिंग ओके तो मेल्टिंग प्रोसेस माने कोन लिक्विड गोटे सब्सटेंस टा सॉलिड रो लिक्विड होथबो ओके सो मन कर गोटे सब्सटेंस जार मास होची m ओके से कन्वर्ट होची लिक्विड को ओके मेल्टिंग प्रोसेस रे से कन्वर्ट होची देन इटी कोन कोन होची देखिबा दैट प्रोसेस वी नो दैट latent heat of fusion of substance equals to L latent heat of fusion latent heat of vaporization या भी तुम जानते हो टिके ओके latent heat of fusion तो तार डेफिनेशन मध्ये दिया है फर्स्ट आम कंसीडर करवा latent heat of fusion of the substance जोटा कि आम कंसीडर करिछे जार मास होची m तार latent heat मन कर हला L ओके latent heat of fusion तापर latent heat of vaporization नेक्स्ट टॉपिक रे रही
तो latent heat of fusion मन कर हैला L से substance रो then आउ इठी लिखा हैला latent heat of fusion माने कोन we know that latent heat of fusion of the substance is the amount of heat required to change unit mass of substance into liquid at constant temperature. Okay, now you बुझो latent heat of a fusion. Okay, latent heat of fusion of a substance means होची सही सब्सटेंस रो ओके यूनिट मास को यूनिट मास मीन्स यूनिट 1 ग्राम कि 1 केजी जहाँ भी पारे मत यूनिट ही दरकार 1 ही दरकार ओके तबे यूनिट मास सब्सटेंस को सॉलिड रो जो सब्सटेंस थिबो मीन्स सॉलिड थिबो ओके तबे यूनिट मास को सॉलिड रो लिक्विड कन्वर्ट करबा को जो हीटा हमें दरकार करबा ओके एट कांस्टेंट टेंपरेचर ताको कहा जाए लैटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस बोलिकी ओके लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस बोलिकी कहबा ओके आ थोड़ी कह दोछि यूनिट मास ओके यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को सॉलिड रो लिक्विड कन्वर्ट करबा पय जो अमाउंट रो हीट हमें रिक्वायर्ड करबा ओके एट कांस्टेंट टेंपरेचर सी हीट को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस बोलिकी कहा जाए ओके देन हमको टोटल मास केते दिया है m दिया है तो टोटल हीट केते हबो टोटल हीट को हबो m * l काहे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होची l एटा होची यूनिट मास पय तो हम केते दिया है मास m दिया है तो टोटल हीट केते हबो m * l okay total heat hebo m into l that is dq is equal to ml okay now seta in lex kara hai then according to first law of thermodynamics dq is equal to du plus p dv equation 1 okay it was first law of thermodynamics now iti dv ro value 0 hobo okay in this process the volume almost remains constant okay ei process re volume ta remains constant means almost okay exact to roi bani almost constant hi rebo melting process re okay then melting process रे almost constant कोन पाइ रहइबो ना आ किछि अमाउंट रो वेपर मध्ये हेबर संभावना थाउची ओके सेति पय लिखा हैला almost ओके लिक्विड हेले से टाइम रे केते अमाउंट रो वेपर को मध्ये वेपर हबार मध्ये संभावना थाउची ओके सेति पय almost remains constant बोली लिखा हैला देन जेहेतु almost remains constant सेति पय dv = 0 हबो ओके वॉल्यूम कांस्टेंट हेले dv = 0 जोडा हम फर्स्ट करथले तो ये भी 0 हो गला ओके ये 0 हो जिवो सेकंड टर्म टा आ dq माने टोटल हीट केते यूनिट मास पाई होची l लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ओके तो टोटल मास केते m ओके तो m * l होची टोटल हीट से सब्सटेंस को टोटल m * l द पड़िबो तबे dq = ml हो जिवो ओके नाउ ए वैल्यू 1 को इक्वेशन रे पुट करबा dv = 0 हेले एटा 0 हो जिवो आ एटा हो जिवो ml ओके तो ml = du होबो नेक्स्ट पे d को जगह रे ml पुट करबा तो ml = du होबो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट hence from equation 1 ml = du और p dv रे वैल्यू 0 पुट कराला ओके देन du = कोन होबो -ml सॉरी ओके du = ml हो जिवो du = ml नाउ नेक्स्ट ताको लिखि दै छै du = ml माने एटी कोन होची इंटरनल एनर्जी ml होची ओके du माने होची इंटरनल एनर्जी सो तार कंक्लूजन कोन हम पाइबा देखिबा hence during melting process whole of the heat supplied to the substance is used in increasing the internal energy of the gas ओके तो ml होची कोन ml होची टोटल हीट जोटा हमें हीट को सॉरी गैस को हमें सप्लाई करू छे ओके टोटल हीट होची ml सिंपल l देखले यूनिट मास पाई टोटल बॉडी पाई देखले m ओके तार मास केते m सेति पय ml हैला टोटल हीट ओके तो टोटल हीट जो हमें दउ छे सेटा का सहित इक्वल होची इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी du सहित होची ओके सेति पय हमें कहबा जे जेतकी हीट हमें देइ छे सब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करिवारे यूज होची बोली ओके आ सेटा एठी लिखा है तो एटा होची सेकंड एप्लीकेशन नाउ देखबा थर्ड एप्लीकेशन बॉइलिंग प्रोसेस एटी भी सेम होबो ओके बॉइलिंग प्रोसेस रे at boiling point pressure is kept constant okay boiling point रे pressure को हमें constant नबा and unit mass of the liquid requires a definite amount of heat to change from liquid to vapor state okay it be unit mass of the liquid okay it boiling process का को जाए liquid रो vapor होतवा process को okay liquid रो vapor हबा को जो point थाए गोटे particular temperature आसे जहाँ को बॉइलिंग पॉइंट बोली कहा जाए ओके लिक्विड रो वेपर हबारे जो टेम्परेचर टाइम दरकार पड़े गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर जो टेम्परेचर रे कि
लिक्विडटा वेपर हबार स्टार्ट हुए ताको बॉइलिंग पॉइंट बोली कह जाए आउ सही प्रोसेस को कह जाए बॉइलिंग प्रोसेस। तो ये यूनिट मास ऑफ द लिक्विड ओके गोटे यूनिट मास लिक्विड को लिक्विड रो वेपर को कन्वर्ट करिवारे गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर आमको दरकार पड़े गोटे डेफिनेट अमाउंट रो हीट आमको दरकार पड़े जहाँ को कह जाउछि latent heat of vaporization okay the amount of heat supplied is called latent heat of vaporization of the liquid जहाँ को latent heat of vaporization बोली कह जाउछि जेंति हम latent heat of fusion वर्तमान देखले ओके latent heat of fusion माने होछि सॉलिड रू लिक्विड कन्वर्ट करिवारे ओके तो एठी यूनिट मास लिक्विड को लिक्विड रू गैस कन्वर्ट करिवारे जो हीट टाइम को दरकार पड़िबो ता कह जाउछि latent heat of vaporization ओके और ताको में L बोली कंसीडर करिवा एट लिखा है latent heat of vaporization equals to L consider a liquid of mass m से लिक्विड रो मास मन रहला m ओके एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट रे तर मास हला m बॉइलिंग पॉइंट कोन तो तुम जानि थिबो क्लास 6 थ्रू let constant external pressure at which it is boiling equals to p ओके अब एठी प्रेशर कांस्टेंट ओके प्रेशर कांस्टेंट से कांस्टेंट प्रेशर मन रहला p ओके जोतरे की लिक्विड टा बॉइल होबार स्टार्ट होइछि ओके कांस्टेंट प्रेशर मन रहला p आ latent heat of vaporization L then dq equals to ml होबो ओके एटा होछि यूनिट मास पय L तो टोटल मास केते m तो टोटल मास में होबो ml हीट ओके आ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रे dq अप्लाई करा होबो सेते पे dq equals to ml लिखा होइछि नाउ according to first law of thermodynamics dq is equal to du plus dw then du plus pdv होबो dw रो वैल्यू pdv सेति पय dw जारे pdv लिखि देले नाउ dq equals to ml सेति पय dq जारे ml du plus pdv रहिला नेक्स्ट नाउ du को याद रखि दबा इंटरनल एनर्जी को तापरे pdv को एणाले कोन होबो माइनस रहि जिवो तो ml minus pdv ओके सो du is equal to होबो ml minus इटा होछि p dv माने कोन चेंज इन वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम दैट इज फाइनल रे अछि आ vi मींस इनिशियल वॉल्यूम ओके vf माने होछि फाइनल वॉल्यूम आ vi माने होछि इनिशियल वॉल्यूम dv को ए फॉर्म रे लिखाइला vf - vi फॉर्म रे ओके वेयर dv इक्वल्स टू vf - vi where vf is final volume and vi is initial volume okay now इठी जो हीट आमे टोटल हीट ता दौ छे सेटा दीटा काम करूची ml टा दीटा काम करूची इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करूची आउ वर्क डन मध्ये होची ओके एटा होची कोन ml माने हीट सप्लाई टोटल हीट dq इक्वल्स टू ml ओके तबे जो हीट टा में देले इठी से हीट टा का के काम लागुची du दैट इज इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करूची pdv माने कोन वर्क डन एक्सटर्नली वर्क मध्ये करूची किंतु सेठी कोन होतला सिंपल इंटरनल एनर्जी को ही इंक्रीज करूतला ओके सिंपल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करूतला किंतु एठी दीटा काम करूची ओके तो सेटा को नेक्स्ट लिखिबा हेंस हीट सप्लाइड इन बॉइलिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन बोथ इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क ओके तबे एठी बॉइलिंग प्रोसेस जो आमे हीट सप्लाई करले सेटा दीटा वर्क करूची फर्स्ट होची इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करबा और सेकंड होची एक्सटर्नल वर्क करबा ओके du जे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करबाटा और pdv होची कोन एक्सटर्नल वर्क डन तो ml इक्वल टू हला du plus pdv ओके तो एटा थिला थर्ड एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो सो भाबुची बुझी परथुओ जदी किछि डाउट रहउछे देन कमेंट सेक्शन रे लेखो तापर नेक्स्ट वीडियो आउ केतरा इंपोर्टेंट एप्लीकेशन देखिबा ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो आउ केतरा एप्लीकेशन रहिछि सो जदी वीडियो के जाने को पहले देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।